आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल फिलॉसफी चैनल में। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि प्रेम शत्रु से भी किया जा सकता है, कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, कि जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्य नहीं है, तो क्या आप उस व्यक्ति को पागल कहेंगे या ईश्वर का दूत? और अगर वही व्यक्ति आगे चलकर पूरी दुनिया के समय, इतिहास, नैतिकता और आत्मा की दिशा बदल दे, तो क्या वह सिर्फ एक मनुष्य रहेगा? यही रहस्य आज हमारे सामने खड़ा है। यीशु नासरी, जीसस ऑफ नाजरेथ। उस समय की धरती को समझिए। यह कोई शांत युग नहीं था। रोमन साम्राज्य की लोहे जैसी पकड़, तलवारों की चमक, करों का बोझ, भय और दमन, और इन्हीं सब के बीच यहूदिया की सूखी मिट्टी पर जन्म लेती है एक कहानी, जो किसी राजमहल में नहीं, किसी सोने चांदी से सजे कक्ष में नहीं, बल्कि एक साधारण सी गौशाला में शुरू होती है। रात का आकाश गहरा था, तारों की रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी, और हवा में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, मानो समय स्वयं थम गया हो। मरियम एक साधारण युवती और यूसुफ एक बड़ई। न कोई राजसी घोषणा, न कोई सेनाएं, न कोई सिंहासन। फिर भी कहा जाता है कि उसी रात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई अदृश्य सेतु बन गया। एक बालक ने जन्म लिया, निस्सहाय, मौन और पूरी तरह मनुष्य की तरह। कोई नहीं जानता था कि यही बालक आगे चलकर प्रेम, करुणा और बलिदान की सबसे ऊंची परिभाषा बन जाएगा। यीशु का बचपन किसी चमत्कारों की प्रदर्शनी नहीं था। वह भी अन्य बच्चों की तरह हंसता था, गिरता था, सीखता था। यूसुफ के साथ लकड़ी के औजार पकड़ना, लकड़ी को आकार देना, यह सब उसकी दिनचर्या थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही से उसकी फिलॉसफी की जड़ें समझ में आती है। वह जीवन को दूर से देखने वाला कोई देवदूत नहीं था। वह जीवन को भीतर से जीने वाला मनुष्य था। उसने भूख देखी, पसीना बहाया, हाथों में छाले महसूस किए। यही कारण है कि उसकी बातें किताबों की नहीं, जीवन की भाषा बोलती है। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और उसके भीतर प्रश्न जागने लगे। प्रश्न सत्ता के नहीं थे, प्रश्न सत्य के थे। वह पूछता था, क्या नियम मनुष्य के लिए बने हैं या मनुष्य नियमों के लिए? क्या ईश्वर केवल मंदिरों में रहता है या हर उस हृदय में भी जो प्रेम करता है? और यही से शुरू होता है उसका दर्शन। एक ऐसा दर्शन जिसे समझने के लिए किसी भारी भरकम शब्दकोश की नहीं, बल्कि खुले दिल की जरूरत है। यीशु की फिलॉसफी को अगर बच्चे को समझाना हो तो बात बहुत सरल है। मान लीजिए कोई बच्चा आपसे कहे, अगर कोई मुझे मारता है तो क्या मैं भी उसे मारूं? दुनिया कहेगी हां, बदला लो। लेकिन यीशु कहता है, नहीं, प्रेम करो। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि बदला आग की तरह है, वो सामने वाले को जलाने से पहले तुम्हें जला देता है। प्रेम पानी की तरह है, वो आग को भी शांत कर सकता है। वो कहता है, जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं और सामने वाले के पास एक भी नहीं, तो तुम्हारी दूसरी रोटी तुम्हारी नहीं रही। यह विचार सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, लालच और स्वार्थ इसी एक विचार से हिल जाते हैं। यीशु का दर्शन किसी ऊंचे सिंहासन से दिया गया उपदेश नहीं था। वह रास्ते पर चलते हुए, मछुआरों से बात करते हुए, बीमारों को छूते हुए, भूखे लोगों के साथ बैठकर भोजन करते हुए जन्म लेता था। वह कहता है, ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है जो बस दंड देने के लिए तत्पर है। ईश्वर एक पिता की तरह है जो अपने बच्चों की वापसी का इंतजार करता है। अगर कोई गलती करता है, गिरता है, भटकता है, तो ईश्वर उसे ठुकराता नहीं, बल्कि गले लगाता है। यह विचार उस समय के धार्मिक ढांचे के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर ईश्वर इतना निकट है तो फिर डर के सहारे सत्ता कैसे चलेगी? यीशु ने बार बार कहा, जो स्वयं को बड़ा समझता है वह छोटा हो जाएगा, और जो स्वयं को छोटा समझता है वह बड़ा हो जाएगा। यह वाक्य किसी पहेली जैसा है, लेकिन बच्चे की तरह समझें। जो बच्चा हमेशा कहता है, मैं सबसे अच्छा हूं, वह सीखना बंद कर देता है। और जो कहता है, मुझे सीखना है, वही सच में आगे बढ़ता है। यही उसका दर्शन है, विनम्रता, सीखने की तैयारी और अहंकार का त्याग। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। कोई इसलिए कि उसे आशा दिखती थी, कोई इसलिए कि उसे करुणा महसूस होती थी,
और कोई इसलिए कि उसे डर लगता था, क्योंकि जो व्यक्ति बिना तलवार के लोगों के दिल जीत ले, वह सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यीशु ने कभी भी स्वयं को राजा नहीं कहा। उसका राज्य किसी नक्शे पर नहीं था, उसका राज्य मनुष्यों के भीतर था। और यहीं इस पहले हिस्से में हमें यह समझना जरूरी है कि यीशु की कहानी किसी चमत्कार से ज्यादा एक दृष्टि है, दुनिया को देखने का एक नया तरीका। वह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही कीमती हो। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम प्रेम के योग्य हो, तुम हो। यहीं हम इस कथा को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे यह साधारण बढ़ई का बेटा व्यवस्था से टकराता है, कैसे उसके शब्द तलवारों से ज्यादा तेज साबित होते हैं और कैसे उसका दर्शन मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना सोचिए, अगर आज कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपने शत्रु से प्रेम करो, क्षमा को अपनी शक्ति बनाओ और सत्य के लिए अकेले खड़े होने से मत डरो, तो क्या आप उसे सुनने का साहस कर पाएंगे? जब वह बोलता था तो शब्द भारी नहीं होते थे, लेकिन उनका असर गहरा होता था, जैसे कोई शांत झील हो और उसमें गिरा एक छोटा सा कंकड़ दूर तक लहरें फैला दे। यीशु अब केवल नासरत का बढ़ई नहीं रहा था, वह रास्तों पर चलता हुआ, गांव-गांव भटकता हुआ मनुष्यों के दिलों को छूने लगा था। उसके पास कोई लिखी हुई किताब नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, फिर भी लोग उसे सुनने के लिए सब कुछ छोड़कर आ जाते थे, क्योंकि वह जो कहता था वह उनकी रोजमर्रा की पीड़ा से जुड़ा था। वह खेतों में काम करने वालों से खेत की भाषा में बात करता था, मछुआरों से समुद्र की भाषा में और बच्चों से खेल की भाषा में। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह सत्य को ऐसे समझाता था जैसे कोई मां अपने बच्चे को कहानी सुना रही हो। वह कहता था, कल्पना करो किसी किसान ने बीज बोए, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटों में फंस गए। बीज वही थे लेकिन फल अलग अलग आया। और फिर वह चुप हो जाता था। लोग सोचते थे, क्या मैं वह जमीन हूं जहां बीज फल देता है, या वह जहां सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? यह उसकी शिक्षा थी, सीधी, सरल, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बीमार था, कोई टूटा हुआ था, कोई समाज से ठुकराया गया था। वह उन लोगों के पास जाता था जिनसे बाकी सब दूर भागते थे। यह अपने आप में एक विद्रोह था। उस समय समाज ने साफ साफ तय कर रखा था कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र, लेकिन यीशु इन रेखाओं को नहीं मानता था। वह कोढ़ियों को छूता था, कर वसूलने वालों के साथ बैठता था, पापी कहे जाने वालों से बात करता था। वह जैसे कह रहा हो, मनुष्य की कीमत उसके कर्मों से नहीं, उसके अस्तित्व से तय होती है। यह बात धार्मिक गुरुओं को बहुत खटकती थी। उनके लिए धर्म नियमों का संग्रह था, नियंत्रण का साधन था, लेकिन यीशु के लिए धर्म प्रेम का अनुभव था। वह कहता था, सत्य मनुष्य के लिए है, मनुष्य सत्य के लिए नहीं। यानी नियम जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन को बांधने के लिए नहीं। यह बात सुनकर जिनकी सत्ता नियमों पर टिकी थी, उनके भीतर भय पैदा होना स्वाभाविक था। अब जरा उसके चमत्कारों की बात करें। बहुत लोग यीशु को सिर्फ चमत्कारों से जोड़ते हैं, बीमारों का ठीक होना, अंधों का देखना, भूखों का तृप्त होना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये चमत्कार शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, वे संकेत थे। वह लोगों को यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह क्या कर सकता है, बल्कि यह दिखाना चाहता था कि प्रेम क्या कर सकता है। जब कोई बीमार ठीक होता था तो उससे पहले वह उसे स्वीकार करता था, उसकी पीड़ा सुनता था। जैसे असली चमत्कार शरीर का नहीं, आत्मा का होता हो। उसने 12 शिष्यों को चुना। कोई बहुत विद्वान नहीं था, कोई शक्तिशाली नहीं था, साधारण लोग, मछुआरे, कर वसूलने वाले। यह चयन अपने आप में एक संदेश था। वह यह नहीं कह रहा था कि केवल चुने हुए लोग ही सत्य को समझ सकते हैं। वह कह रहा था, हर साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है अगर उसके भीतर प्रेम और सत्य के लिए जगह हो। वह बार बार चेतावनी देता था
कि बाहरी दिखावा आत्मा को खोखला कर देता है। वह कहता था, अगर तुम प्रार्थना करते हो तो उसे दिखाने के लिए मत करो। अगर तुम दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, क्योंकि जब तुम्हें प्रशंसा चाहिए तब तुम ईश्वर को नहीं, लोगों को पूज रहे होते हो। यह बात आज भी उतनी ही तीखी है जितनी उस समय थी। और फिर वह क्षमा की बात करता था। वह कहता था, अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध पाप करे और फिर भी पश्चाताप करे तो उसे 7 बार नहीं 70 बार 7 बार क्षमा करो। इसका मतलब संख्या नहीं है, इसका मतलब है सीमा का अंत। बच्चे की तरह समझे, अगर तुम हर बार हिसाब रखोगे तो तुम्हारा दिल भारी होता जाएगा। क्षमा दिल को हल्का करती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें फैलती गईं, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। लोग पूछने लगे, यह आदमी कौन है जो बिना अनुमति सिखाता है, जो व्यवस्था को चुनौती देता है। कुछ उसे मसीहा मानने लगे, कुछ धोखेबाज। सत्ता हमेशा उस व्यक्ति से डरती है जो लोगों को भीतर से मुक्त कर दे, क्योंकि फिर उन्हें बाहर से बांधा नहीं जा सकता। यीशु यह सब जानता था, फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए सत्य कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। सत्य एक ऐसा मार्ग था जिस पर चलने के लिए साहस चाहिए। वह जानता था कि यह रास्ता उसे अकेला कर देगा, लेकिन फिर भी उसने उसे चुना। इस हिस्से के अंत में एक बात मन में गूंजती है। अगर कोई व्यक्ति आपको यह सिखाए कि प्रेम सबसे बड़ा नियम है और वह प्रेम नियमों से भी ऊपर है, तो क्या आप पुराने ढांचों को छोड़ने का साहस कर पाएंगे? या फिर वही ढांचे आपको सुरक्षित लगेंगे, भले ही वे आपको भीतर से जकड़ ले? अब वातावरण बदलने लगा था। हवा में वही शांति थी, लेकिन उसके भीतर तनाव घुलने लगा था। जैसे आकाश बिल्कुल साफ हो, पर कहीं दूर तूफान आकार ले रहा हो। यीशु जहां भी जाता, वहां भीड़ बढ़ती जाती, और भीड़ के साथ साथ सवाल भी। लोग अब सिर्फ सुनने नहीं आते थे, वे तय करना चाहते थे कि यह व्यक्ति उनके जीवन में क्या स्थान रखेगा। कुछ उसे उद्धारक मान चुके थे, कुछ अब भी उलझन में थे, और कुछ उसके नाम से ही असहज हो उठते थे। वह यरूशलेम की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह धर्म का केंद्र था, नियमों का किला था, और सत्ता की धड़कन भी यही सुनाई देती थी। जिस शहर में मंदिर खड़ा हो, वहां हर शब्द तौला जाता है, हर कदम परंपरा से बंधा होता है। और इसी शहर में यीशु ने प्रवेश किया, न किसी घोड़े पर सवार होकर, न किसी सेना के साथ, बल्कि साधारण ढंग से। यह प्रवेश ही एक संदेश था। शक्ति का असली रूप विनम्रता है। मंदिर के भीतर जो उसने देखा, वह उसके हृदय को चुभ गया। प्रार्थना का स्थान व्यापार में बदल चुका था। श्रद्धा की जगह सौदेबाजी थी। और तब पहली बार लोगों ने उसके भीतर वह आग देखी जिसे वे अब तक सिर्फ शब्दों में महसूस कर रहे थे। उसने कहा, यह स्थान प्रार्थना का घर है, इसे लुटेरों की मांद मत बनाओ। यह कोई राजनीतिक नारा नहीं था, यह आत्मा की चीख थी। और इसी क्षण उसने अपने लिए शत्रु खड़े कर लिए। धार्मिक नेता अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ विचार नहीं बांट रहा था, वह व्यवस्था की नींव हिला रहा था। क्योंकि अगर लोग समझ जाएं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मध्यस्थों की जरूरत नहीं, कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है, तो फिर नियंत्रण कैसे बचेगा? डर वहीं से जन्म लेता है, जब सत्ता को अपना अंत दिखाई देने लगता है। इसी समय उसके शब्द और भी तीखे हो गए, लेकिन उनकी जड़ अब भी प्रेम ही थी। वह कहता था, तुम बाहर से प्याले को साफ करते हो, लेकिन भीतर क्या है उसे नहीं देखते। बच्चे की तरह समझें। अगर खिलौना बाहर से चमक रहा हो लेकिन भीतर से टूटा हो, तो खेलने में आनंद कहां रहेगा? यही वह दिखावा था जिसे वह उजागर कर रहा था। लोग उससे चमत्कार की मांग करने लगे। अगर तुम सच में विशेष हो तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। लेकिन उसने इनकार किया, क्योंकि वह जानता था जो सत्य चमत्कार से साबित करना पड़े, वह सत्य नहीं रहता। वह चाहता था कि लोग उसकी बात को उसकी चमक से नहीं, उसके अर्थ से समझे। और फिर वह समय आया जब उसने अपने सबसे करीबी लोगों से बात की। उसने उन्हें इशारा दिया कि आगे का रास्ता कठिन है, कि जिस प्रेम की वह बात करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शिष्यों ने सुना, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए।
हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब सच बहुत भारी होता है तो हम उसे आधा ही समझते हैं ताकि डर से बच सके। उसी रात भोजन के समय उसने रोटी तोड़ी और कहा, इसे याद रखना, यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह साझेदारी का प्रतीक था। जैसे वो कह रहा हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, जो कुछ है वो साझा है, दुख भी, आशा भी और आगे आने वाला बलिदान भी। यह दृश्य बहुत शांत था, लेकिन उसी शांति में विदाई की आहट थी। अकेलेपन के क्षण भी आए। जब वो प्रार्थना में डूबा तो उसके शब्दों में भय और स्वीकार दोनों थे। यह बहुत मानवीय क्षण था। वो कोई पत्थर का आदर्श नहीं था, वो डर को महसूस करता था, लेकिन डर के आगे झुकता नहीं था। बच्चे की तरह समझें, बहादुरी डर न होने का नाम नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाने का नाम है। फिर वो क्षण आया जब विश्वास और विश्वासघात आमने सामने खड़े थे। एक चुंबन जो प्रेम का प्रतीक होता है, पहचान का संकेत बन गया और इतिहास ने करवट ली। उसे पकड़ लिया गया। न कोई प्रतिरोध, न कोई भागने की कोशिश, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि सत्य को बचाने के लिए उसे स्वयं को सौंपना होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या यह हार थी या सबसे गहरी जीत की शुरुआत? क्योंकि जिस क्षण संसार सोचता है कि उसने सत्य को बांध लिया है, उसी क्षण सत्य और भी मुक्त हो जाता है। यीशु की फिलॉसफी यहां किसी किताब में बंद नहीं होती, वह कर्म में बदल जाती है। इस हिस्से के अंत में एक बात ठहर कर सोचने लायक है। अगर किसी सत्य के साथ खड़े होने की कीमत आपको अकेला कर दे, अपमानित कर दे या तोड़ दे, तो क्या आप फिर भी उसे चुनेंगे? या सुरक्षा की चुप्पी आपको ज्यादा सुकून देगी? अब शब्द कम पड़ने लगते हैं और मौन बोलने लगता है। वह रात ठंडी थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा था मनुष्यों का हृदय। उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, प्रश्नों के लिए नहीं, निर्णय के लिए। निर्णय पहले ही हो चुका था, अब तो बस उसे वैध दिखाना था। आरोप गढ़े गए, गवाह बदले गए और सत्य को शोर में दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य की एक अजीब प्रकृति होती है, वह जितना दबाया जाए उतना ही भीतर से चमकता है। उससे पूछा गया, क्या तुम वही हो जिसके बारे में कहा जाता है? और उसने कोई लंबा तर्क नहीं दिया। उसने न तो भीड़ को उकसाने की कोशिश की, न अपने बचाव में चमत्कार दिखाया। उसका मौन ही उसका उत्तर था। बच्चे की तरह समझें, जब कोई झूठ बहुत शोर करता है तो सच अक्सर शांत रहता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। फिर वह दृश्य आया जिसे इतिहास ने अपने सीने पर हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। कांटों का मुकुट, उपहास, चोटें और वह रास्ता जहां हर कदम पीड़ा से भरा था। वह गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन वह हर कदम के साथ यही दिखाता रहा कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक निर्णय है, हर क्षण लिया जाने वाला निर्णय। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उसके शब्द बदले नहीं। उसने बदले की भाषा नहीं बोली, उसने क्षमा की। उसने कहा, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह उसकी पूरी फिलॉसफी का सार था। अगर कोई बच्चा पूछे, सबसे कठिन काम क्या है, तो उत्तर होगा, दर्द में भी करुणा को बचाए रखना। उस क्षण सब कुछ समाप्त होता हुआ लगा। आकाश अंधकारमय हुआ, धरती कांपी और सांसें थम गईं। जिसने प्रेम की बात की थी, वह प्रेम के नाम पर ही मारा गया। लेकिन यहीं एक गहरी बात छिपी है। संसार ने सोचा कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन वास्तव में उसने उसके संदेश को अमर कर दिया। क्योंकि विचारों को मारना तलवार से संभव नहीं होता, खासकर तब जब वे प्रेम से जन्मे हों। उसके बाद मौन आया, एक ऐसा मौन जिसमें प्रश्न गूंजते हैं। क्या यही अंत था? क्या प्रेम हार गया? क्या सत्य क्रूस पर मर सकता है? उसके अनुयायी डर गए, छिप गए। आशा जैसे बुझती हुई लौ बन गई। लेकिन कभी कभी सबसे गहरी रात ही सबसे उजली सुबह का संकेत होती है। फिर वह क्षण आया जिसकी चर्चा शब्दों से नहीं, विश्वास से होती है। खाली कब्र, कोई शरीर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ यह अनुभूति कि जो प्रेम के लिए जिया गया वह मृत्यु से बड़ा है। चाहे इसे पुनरुत्थान कहें, चाहे आशा की वापसी, अर्थ एक ही है, जो भीतर से जीवित है।
वह कभी पूरी तरह मर नहीं सकता। और यहीं से यीशु की कहानी एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह एक आंदोलन बन जाती है, बिना हथियार, बिना सीमाओं के। उसके अनुयायी अब डर से बाहर आने लगते हैं। वे वही संदेश दोहराते हैं, प्रेम, क्षमा और साहस। यह संदेश किसी एक धर्म का नहीं रहता, यह मानवता की पुकार बन जाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सबसे बड़ी शक्ति त्याग है, कि सबसे ऊंची जीत स्वयं को दे देना है, तो क्या आप इसे कमजोरी कहेंगे, या फिर यह स्वीकार करेंगे कि शायद शक्ति की हमारी परिभाषा ही अधूरी है? यही कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि यीशु कौन था, बल्कि यह है कि उसका संदेश आज हमारे भीतर क्या करता है। आगे हम इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे कि उसकी शिक्षाएं समय, धर्म और सीमाओं को पार करके आज भी क्यों जीवित है। अब कहानी बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि तब क्या हुआ था, बल्कि यह बन जाता है कि आज हमारे भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि किसी भी दर्शन की असली परीक्षा इतिहास में नहीं, वर्तमान में होती है। यीशु अब किसी पहाड़ी पर खड़ा उपदेशक नहीं है, ना ही किसी क्रूस पर टंगा हुआ चित्र। वह एक आवाज है जो हर युग में अलग अलग तरीके से पूछती है, तुम कैसे जी रहे हो? उसकी शिक्षाएं किसी नियम पुस्तिका की तरह नहीं है, वे जीवन की तरह है, जटिल लेकिन जीवित। वह यह नहीं कहता कि दुनिया आदर्श है, वह यह सिखाता है कि अपूर्ण दुनिया में भी पूर्ण मनुष्य कैसे बना जाए। वह जानता था कि मनुष्य गलतियां करेगा, गिरेगा, टूटेगा। इसलिए उसने कभी यह नहीं कहा मत गिरो। उसने कहा गिरने के बाद उठना सीखो और उठते समय अपने दिल को कठोर मत बनाओ। बच्चे की तरह समझें, अगर कोई बच्चा बार बार साइकिल से गिरता है तो दो रास्ते होते हैं। एक, वह साइकिल से डर जाए, दूसरा, वह उठे, घुटनों की मिट्टी झाड़े और फिर कोशिश करे। यीशु का दर्शन दूसरा रास्ता है। वह असफलता को पाप नहीं मानता, वह असफलता से भाग जाने को समस्या मानता है। उसकी सबसे गहरी शिक्षा शायद यही है कि मनुष्य की कीमत उसके सही होने से नहीं, उसके ईमानदार होने से तय होती है। उसने कभी यह नहीं पूछा कि तुम कितनी बार गिरे, उसने पूछा तुम गिरे हुए को देखकर क्या करते हो? क्या तुम पत्थर उठाते हो या हाथ बढ़ाते हो? यही वह जगह है जहां उसका दर्शन धार्मिकता से अलग हो जाता है और मानवता से जुड़ जाता है। वह कहता है तुम्हें दूसरों से पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा, क्योंकि जो अपने भीतर के अंधेरे से डरता है, बाहर किसी न किसी को राक्षस बना देता है। यह बात बहुत सरल लगती है, लेकिन पूरी दुनिया के संघर्ष इसी एक बात से पैदा होते हैं। हम अपने डर को स्वीकार नहीं करते और फिर उसे किसी दूसरे के माथे पर चिपका देते हैं। यीशु का प्रेम कोई भावुक गीत नहीं है, वह कठिन है। वह कहता है अपने शत्रु से प्रेम करो। इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार करो, इसका मतलब है अन्याय करते हुए भी मनुष्य को मत खो। बच्चे की भाषा में, अगर कोई तुम्हारा खिलौना तोड़ दे तो तुम उसे समझाओ, लेकिन खुद खिलौना मत बन जाओ। क्रोध में तुम भी वही ना बन जाओ जिससे तुम दुखी हुए हो। उसकी करुणा भी कमजोरी नहीं है, वह करुणा को साहस के साथ जोड़ता है। वह कहता है जो रोते हैं उनके साथ रो। वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसमें पूरा जीवन समाया हुआ है, क्योंकि दुख में सबसे बड़ी दवा सलाह नहीं होती, साथ होता है। और वह यही सिखाता है, साथ रहना। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यीशु किसी धर्म की स्थापना नहीं कर रहा था, वह मनुष्य को उसके मूल की ओर वापस बुला रहा था। धर्म बाद में बना, संस्थाएं बाद में आईं, लेकिन उसका संदेश उनसे पहले का है, सीधा, कच्चा और जीवित। यही कारण है कि जब जब धर्म ने दीवारें खड़ी की, तब तब यीशु की आवाज उन दीवारों के पार से सुनाई दी। जरा अपने जीवन की ओर देखिए। आप कब आखिरी बार किसी को बिना शर्त क्षमा कर पाए थे? कब आखिरी बार आपने किसी की मदद इसलिए की थी क्योंकि वह सही था, न कि इसलिए कि लोग देख रहे थे? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन यहीं से दर्शन जीवन बनता है। यीशु यह भी जानता था कि मनुष्य अकेला नहीं चल सकता, इसलिए उसने समुदाय की बात की।
लेकिन ऐसा समुदाय नहीं जो बाहर वालों को निकाल दे। ऐसा समुदाय जो टूटे हुए को जोड़ दे, जहां सबसे कमजोर को सबसे आगे बैठाया जाए। बच्चे की तरह सोचें। जिस खेल में सबसे कमजोर बच्चा भी खेल सके, वही खेल सबसे सुंदर होता है। और यहीं एक बहुत गहरी बात उभरती है। उसका पुनरुत्थान केवल मृत्यु के बाद का प्रसंग नहीं है, वह हर दिन का अनुभव है। जब कोई टूटा हुआ मनुष्य फिर से उठता है, जब कोई नफरत के बीच प्रेम चुनता है, जब कोई डर के बावजूद सत्य बोलता है, वही पुनरुत्थान होता है। यह रोज घटने वाली घटना है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। इस हिस्से के अंत में एक प्रश्न अपने साथ रखिए। अगर यीशु आज आपके सामने खड़ा हो और आपसे यह न पूछे कि तुम किस धर्म के हो, बल्कि यह पूछे कि तुमने आज किसे प्रेम दिया, तो आपका उत्तर क्या होगा? आगे हम उस जगह पहुंचेंगे जहां उसकी शिक्षाएं किताबों से निकलकर सभ्यताओं, राजनीति, कला और मनुष्य की अंतरात्मा को आकार देती है। क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब समय आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसकी आवाज पीछे नहीं छूटी। सदियां बदली, साम्राज्य उठे और गिरे, भाषाएं बदली, नक्शे बदले, लेकिन प्रेम, क्षमा और साहस की वह ध्वनि कहीं न कहीं सुनाई देती रही। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जो विचार मनुष्य की गहराई से जन्म लेते हैं, वे समय के साथ कमजोर नहीं होते, वे और स्पष्ट होते जाते हैं। धीरे धीरे यीशु की शिक्षाएं रास्तों से निकलकर घरों में पहुंची, फुसफुसाहटों से निकलकर गीतों में ढल गईं और डर के बीच से होकर आशा का रूप लेने लगी। जो लोग कभी छिपकर उसका नाम लेते थे, वे अब खुले तौर पर कहते थे, हम प्रेम को चुनते हैं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, फिर भी इसने राजनीति को चुनौती दी। यह कोई दर्शन शास्त्र की कक्षा नहीं थी, फिर भी इसने मनुष्य की सोच को बदल दिया। लेकिन यहां एक कठिन सच्चाई भी सामने आती है। जैसे जैसे संदेश फैला, वैसे वैसे उसे पकड़ने की कोशिश भी हुई। नियम बने, संस्थाएं बनी, दीवारें खड़ी हुई। जो संदेश कभी मनुष्य को मुक्त करने के लिए था, उसे कई बार नियंत्रित करने का साधन बना लिया गया। यह हर बड़े विचार के साथ होता है। नदी जब बहती है तो वह जीवन देती है, लेकिन जब उसे बांध दिया जाता है तो वही पानी शक्ति का हथियार बन सकता है। यीशु का दर्शन भी इस द्वंद्व से गुजरा। फिर भी हर युग में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने संस्थाओं से ज्यादा उसके हृदय को सुना। जिन्होंने कहा, अगर धर्म हमें कम करुणामय बना दे तो शायद हम धर्म को नहीं, उसकी परछाई को पकड़ रहे हैं। ये लोग मठों में हों या गलियों में, राजमहलों में हों या जेलों में, उनकी पहचान एक ही थी, वे टूटे हुए के साथ खड़े थे। उसकी शिक्षाओं ने कला को छुआ, चित्रों में करुणा उतरी, संगीत में प्रार्थना बनी, कविताओं में क्षमा की धड़कन सुनाई दी। जब शब्द कम पड़ते थे, तब कला ने उसकी बात आगे बढ़ाई, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने के लिए तर्क नहीं, अनुभूति चाहिए। राजनीति भी अछूती नहीं रही। सत्ता ने कभी उसके नाम का सहारा लिया, कभी उससे डरकर उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक सवाल लौटकर आया, क्या शक्ति सेवा के लिए है या सेवा शक्ति के लिए? यीशु का जीवन इस प्रश्न का उत्तर था। वह कहता था, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने। बच्चे की तरह समझे। जो खेल में सबको खेलने देता है वही सच्चा कप्तान होता है। और अब आधुनिक समय में, जब दुनिया तेज है, शोर से भरी है और अकेलेपन से थकी हुई है, उसकी बातें फिर से अलग तरह से सुनाई देती हैं। वह हमें धीमा होना सिखाता है। वह कहता है, सफलता सिर्फ आगे निकल जाना नहीं है, कभी कभी रुककर किसी का हाथ पकड़ लेना भी सफलता है। यह बात आज के समय में शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। सोचिए, जब हर कोई सही साबित होने की दौड़ में है, तब वो कहता है संबंध सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हर कोई जमा करने में लगा है, तब वो बांटने की बात करता है। जब डर बेचा जा रहा है, तब वो भरोसे की भाषा बोलता है। यह विरोधाभास ही उसकी ताकत है। और यही हमें यह भी समझना होगा कि यीशु का दर्शन कोई बोझ नहीं है। यह कोई अतिरिक्त नियमों की सूची नहीं है। यह एक आमंत्रण है, और हर आमंत्रण की तरह इसे स्वीकार करना या न करना हमारे हाथ में है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है,
दरवाजा खोलना हमारा काम है। अब जरा अपने भीतर झांकिए। आपके जीवन में वह कौन सा स्थान है जहां करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो कौन सा रिश्ता है जहां क्षमा रुकी हुई है? वो कौन सा डर है जिसने आपको प्रेम करने से रोक रखा है? यीशु का दर्शन इन्हीं जगहों पर सबसे पहले उतरता है। किसी मंच पर नहीं, किसी उपदेश में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में। इस हिस्से के अंत में एक बात स्पष्ट होती है। यीशु का संदेश इसलिए जीवित नहीं है कि उसे दोहराया गया, बल्कि इसलिए कि उसे जिया गया। और जहां जहां उसे जिया गया, वहां मनुष्य थोड़ा और मनुष्य बन पाया। अब बात बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। अब कहानी सुनने की नहीं रहती, जवाब देने की हो जाती है। क्योंकि यहां पहुंचकर यीशु का दर्शन कोई दूर की रोशनी नहीं रहता। वहां आईने की तरह सामने रख दिया जाता है। और आईना कभी यह नहीं पूछता कि तुम क्या देखना चाहते हो, वह बस वही दिखाता है जो है। यीशु कभी यह नहीं कहता कि मेरे बारे में क्या सोचते हो, वह यह पूछता है कि मेरे बाद तुम क्या बनते हो। क्योंकि किसी भी शिक्षक की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके शिष्यों के जीवन से होती है। और यहां शिष्य का अर्थ कोई विशेष पहचान नहीं, बल्कि वह हर मनुष्य है जो प्रेम को चुनने का साहस करता है। उसका दर्शन बहुत असहज सवाल पूछता है। जब तुम्हारे पास शक्ति आती है, तब तुम क्या करते हो? जब तुम्हें बदला लेने का अवसर मिलता है, तब तुम क्या चुनते हो? जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा खड़ा हो जिसे दुनिया ने बेकार कह दिया हो, तब तुम उसे कैसे देखते हो? यह सवाल धार्मिक नहीं है, यह मानवीय है। और शायद इसलिए सबसे कठिन भी। बच्चे की तरह समझें। अगर कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट दे दें, तो वह शांत तो हो जाएगा, लेकिन उसकी तकलीफ समझी नहीं जाएगी। यीशु चॉकलेट नहीं देता। वह झुककर बच्चे की आंखों में देखता है और कहता है, मैं यहां हूं। उसका प्रेम समाधान से पहले उपस्थिति है, और यही बात हम सबसे ज्यादा भूल चुके हैं। वह हमें यह भी दिखाता है कि नैतिकता कोई ऊंचा मंच नहीं है जहां से दूसरों को नीचे देखा जाए। नैतिकता वह जमीन है जहां सबके पैर मिट्टी में होते हैं। जब कोई खुद को पवित्र समझने लगता है, तभी वह सबसे खतरनाक हो जाता है। यीशु इसी खतरे को उजागर करता है। वह कहता है, जो बिना दोष के हो वही पहला पत्थर उठाए। और अचानक पत्थर भारी हो जाते हैं, हाथ नीचे झुक जाते हैं और भीड़ अपने आप बिखरने लगती है। यह दृश्य सिर्फ उस समय का नहीं है, यह हर युग का दृश्य है। हर बार जब हम किसी को जज करते हैं, हर बार जब हम किसी को एक गलती में बांध देते हैं, तब वही पत्थर हमारे हाथ में होता है। सवाल यह नहीं है कि पत्थर उठाया जा सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमें उठाना चाहिए। यीशु की फिलॉसफी हमें आरामदेह इंसान नहीं बनाती, वह हमें जिम्मेदार इंसान बनाती है। वह ये नहीं कहता कि दुनिया बदल जाएगी, वह कहता है कि तुम बदलो। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि दुनिया को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन। वह हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम हमेशा सफल नहीं दिखता। कभी कभी प्रेम हारता हुआ लगता है, कभी कभी वह क्रूस पर लटका हुआ दिखाई देता है। लेकिन वह कहता है, अगर प्रेम तुरंत जीत जाए तो वह सौदा बन जाता है। सच्चा प्रेम जोखिम उठाता है, और जोखिम में हार भी शामिल होती है, लेकिन वही हार भविष्य की सबसे गहरी जीत की नींव रखती है। आज के समय में, जब हर चीज तेज है, जब प्रतिक्रिया सोच से पहले आती है, जब गुस्सा एक क्लिक में बाहर आ जाता है, यीशु हमें ठहरना सिखाता है। वह कहता है, बोलने से पहले सुनो, जवाब देने से पहले समझो, और फैसला करने से पहले अपने दिल को देखो। यह धीमापन आज की दुनिया में क्रांतिकारी है। और अब सवाल बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाता है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो तुम्हारा पहला कदम क्या होता है? अगर कोई तुम्हें समझे बिना ठुकरा दे, तो तुम्हारे भीतर क्या उठता है? यीशु कहता है, यही पर दर्शन शुरू होता है। किताबों में नहीं, चर्चों में नहीं, बल्कि उस क्षण में जब तुम्हें चुनना होता है कि तुम क्या बनोगे। वह यह भी कहता है कि जीवन केवल सही और गलत का खेल नहीं है। कभी कभी जीवन टूटे और जुड़े का खेल होता है, और जो जुड़ने का काम करता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है, चाहे वह किसी भी नाम से ईश्वर को पुकारे।
यहां आकर एक बात साफ हो जाती है। यीशु का संदेश किसी एक पहचान में कैद नहीं हो सकता। वह हर उस जगह सांस लेता है जहां कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए जगह बनाता है, जहां कोई ताकत के बावजूद नम्र रहता है, जहां कोई डर के बावजूद प्रेम करता है। अब इस हिस्से के अंत में वही प्रश्न लौटता है, लेकिन और गहराई के साथ। अगर आज तुम्हें चुनना पड़े कि तुम सही साबित हो या करुणामय, तो तुम क्या चुनोगे? और अगर तुम्हें चुनना पड़े कि तुम सुरक्षित रहो या सच्चे, तो तुम्हारा रास्ता क्या होगा? फिर पॉइंट कि क्या होगा अगर तुम्हें चुनना पड़े कि तुम सुरक्षित रहो या सच्चे, तो तुम्हारा रास्ता क्या होगा? आगे हम इस यात्रा को अंतिम चरण की ओर ले जाएंगे। अब शब्द धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जैसे कोई नदी समुद्र के पास आकर अपनी गति खो देती है। अब समझ आता है कि यह पूरी यात्रा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को जानने के लिए नहीं थी, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए थी। यीशु की कहानी यहां किसी निष्कर्ष में नहीं बदलती, बल्कि एक आमंत्रण बन जाती है। एक ऐसा आमंत्रण जिसे स्वीकार करना भी कठिन है और अस्वीकार करना भी। उसका पूरा जीवन एक ही प्रश्न में सिमट जाता है, तुम प्रेम को कितनी दूर तक ले जा सकते हो? तब भी जब वह तुम्हें कुछ ना दे, तब भी जब वह तुम्हें चोट पहुंचाए, तब भी जब वह तुम्हें अकेला छोड़ दे। क्योंकि आसान प्रेम तो हर कोई कर लेता है। असली परीक्षा उस प्रेम की होती है जो शर्तों के बिना दिया जाए। यीशु हमें यह नहीं सिखाता कि दर्द से कैसे बचा जाए, वह सिखाता है कि दर्द के भीतर मनुष्य कैसे बना रहा जाए। वह यह नहीं कहता कि अंधकार नहीं आएगा, वह कहता है कि अंधकार में दीपक बनना सीखो। एक छोटा सा दिया ही सब कुछ बदल देता है। उसका जीवन यह दिखाता है कि ईश्वर की खोज आकाश में नहीं, मनुष्य के भीतर होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए को सुनते हो, जब तुम किसी अपराधी में भी मनुष्य देख पाते हो, वहीं ईश्वर घटित होता है। यह विचार बहुत साधारण है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है। वह हमें यह भी सिखाता है कि अंत कभी अंतिम नहीं होता। क्रूस कहानी का अंत नहीं था, जैसे तुम्हारी असफलताएं भी तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। हर गिरना एक संभावना है, हर टूटना एक नया आकार लेने का अवसर है। पुनरुत्थान कोई चमत्कारी घटना भर नहीं, वह रोज का अभ्यास है। हर सुबह फिर से प्रेम को चुनना। और अब यह कहानी तुम्हारे हाथ में है। इसे मानना जरूरी नहीं, इससे सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन इसे सुनने के बाद अनदेखा करना कठिन है। क्योंकि एक बार जब यह प्रश्न भीतर उतर जाता है कि तुम किस तरह का मनुष्य बनना चाहते हो, तो वह चुप नहीं बैठता। तो अब आखिरी सवाल, कोई दार्शनिक नहीं, कोई धार्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह मानवीय सवाल। अगर आज तुम्हें यह अवसर मिले कि तुम किसी एक इंसान के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश बन सको, तो क्या तुम बनोगे? बिना नाम के, बिना प्रशंसा के, बिना बदले की उम्मीद के? अगर यह कहानी तुम्हें कहीं भीतर छू गई हो, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यही मत छोड़ना। इसे अपने जीवन में आगे बढ़ने देना। और अगर आपको ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और जीवन को हिला देने वाले दर्शन सुनना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सोचने की जरूरत है, और टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक चैनल के बायो में दी गई है, ताकि ये यात्रा यही न रुके, बल्कि लगातार आगे बढ़ती रहे। क्योंकि दर्शन सुनने के लिए नहीं होता, दर्शन जीने के लिए होता है।